हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है न्यू थिंग टीवी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है चतुर राजकुमार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजकुमार को देश विदेश घूमने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपना एक विश्वसनीय सेवक अपने साथ लिया और अपने राज्य से चल दिया। काफ़ी देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होने लगा, पर उन्हें रात बिताने के लिए वहाँ कोई घर भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर और चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें मिली। उस राजकुमार को कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर उसने पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? लड़की ने बड़ी मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर भी जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती है। उसे यह पसंद नहीं कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। राजकुमार को लगा कि वह सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है, पर रात के अंधेरे में उस घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। अतः उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में घर के बाहर रहूँगा तो भी मरने का डर है, एवं इस लड़की के घर के अंदर रहूँगा तो भी मरने का डर है, तो क्यों न मैं यहीं पर रात गुजारूं। जब राजकुमार ने उस लड़की के घर में ही रात गुजारने की विनती की, तो उस लड़की ने चेतावनी दी कि उसकी माँ का दिया हुआ न खाना खाना है और न ही कुछ पिए। रात में केवल सोकर वह एवं उसका सेवक सहित तड़के ही सुबह यहाँ से निकल जाए। राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजकुमार और सेवक उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्हें एक कोने में आग जलती हुई दिखाई दी। आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी लाल लाल आंखों से गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार एवं उसका सेवक ने उस औरत को नमस्कार किया, तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर और सेवक समीप के ही जमीन पर बैठ गया और उन्हें जब कुछ जादूगरनी ने कुछ खाने को दिया, तो उन दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं लगी है एवं वे बहुत थके हुए हैं और जल्दी ही सोना चाहते हैं। दोनों शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही वह जादूगरनी बाहर निकल आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। जैसे ही वह जादूगरनी घर के अंदर गई, राजकुमार अपने घोड़े को घर से दूर ले गया, पर उसका नौकर अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। जब वह औरत हाथ में 2 गिलास लेकर
उस सेवक के पास पहुंची तो राजकुमार को वहां न देखकर उसने बोली, लो, इस गिलास का शरबत तुम पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा, वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। अतः दोनों गिलास छूटकर उसी घोड़े पर गिर गए और देखते ही देखते घोड़ा वहीं पर ढेर हो गया। सेवक यह सब कुछ देखकर बहुत ही डर गया और अपने मालिक के पास दौड़ गया। राजकुमार, जो कि कुछ दूरी पर उसी का इंतजार कर रहा था, उसने शरबत वाली बात राजकुमार को बतलाई तो उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि उसने आज उन दोनों की जान बचा ली। पर राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी ले ले तो उन्हें ऐसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी। राजकुमार का सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाज़ा बंद था, पर उसके मरे हुए घोड़े को गिद्ध खा रहा था। सेवक ने अपनी तलवार से उस गिद्ध को मार दिया। काठी और मरा हुआ गिद्ध लेकर वह राजकुमार के पास पहुंच गया। अब दोनों एक ही घोड़े पर चलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दी। जब दोनों उस घर के पास पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि जंगल के आखिरी कोने पर एक सराय था। सेवक ने गिद्ध उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दिया। उस समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए आया था, तो सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार करके पेश किया और थोड़ा सा अपने लिए भी रख लिया। डाकुओं ने जैसे ही यह सूप पिया, सभी वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी। सराय के मालिक की बेटी वहां पर जीवित बची थी। उसने डाकुओं द्वारा लूटा गया धन राजकुमार एवं सेवक को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजकुमार बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास रखो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही दोनों उस सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई भी उससे एक ऐसी पहेली पूछे जिसका वह हल ना ढूंढ सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी, और अगर उसने उस पहेली का हल ढूंढ निकाला तो उस पहेली पूछने वाले इंसान को मौत को गले लगाना होगा। इस राजकुमारी की शादी करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। उसने राजमहल जाकर अपनी इच्छा भी व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उस राजकुमार को की पहेली थी कि वह कौन सी चीज़ है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी भी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली, पर उसे इस पहेली का उत्तर नहीं मिला। राजकुमार ने राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया। अगली रात राजकुमारी ने अपनी विश्वसनीय सेविका को चुपचाप राजकुमार के घर भेजा कि कहीं वो नींद में सोते सोते खुद ही पहेली का उत्तर बोल दे। जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी,
राजकुमार के सेवक ने उसका बुर्खा पकड़कर रोकना चाहा, पर उसका बुर्खा खिंच गया। सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीत जाने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का जवाब नहीं मिला, तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उससे इस पहेली का जवाब सुनने की बात सोची। राजकुमार को भी इस बात का अनुमान था। वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला बुर्खा पहनकर राजकुमारी चुपके से उसके कमरे में घुसी और पूछने लगी, वह कौन सी चीज़ थी जिसने एक को भी नहीं मारा। राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया। राजकुमार फिर बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का उत्तर मिला, वह जल्दी से कमरे के बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीले रंग का मखमली बुर्खा खींच लिया। राजकुमारी बुर्खा छोड़कर भाग गई। अगले दिन उसने अपने राज्य के 5 जजों को पहेली का उत्तर देने के लिए बुलाया। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को सुनाया, वैसे ही उसने राजकुमारी का नीला बुर्खा जजों के सामने रख दिया और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उसे इस पहेली का हल बताया था। बुर्खे का सबूत उसकी बात को सच सिद्ध कर रहा था। अतः राजकुमारी को उसी राजकुमार से विवाह करना पड़ा। शिक्षा: अगर हम धैर्य से और बुद्धि से काम लेंगे तो बड़े से बड़े मुसीबत को भी हरा सकते हैं। धन्यवाद।